जय माता दी। माँ कात्यायनी की शक्ति से आपका जीवन ऊर्जा और प्रकाश से भर जाए और आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूर्ण हो जाए। आपको और आपके परिवारजनों पर माँ कात्यायनी का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के छठे दिन पर माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा का विधान है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनिए माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली पर मुद्रा में है। बाहीं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है और माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वश में, जिन्होंने श्रोता गुफा और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमल पुत्र थे, जिन्होंने छंदों परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिक का ये कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न हुआ। ऋषि को कहा जाता है सबसे पहले कत नामक महेश्वरी के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेगी और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों में इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की जाती थी और देवी कात्यायनी को ब्रज मंडल में की आदिदात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता था। दरअसल ब्रज की गोपियाँ सांवरे सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी। अब उनकी जीवन में इच्छा थी तो केवल एक ही श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर की, उनकी कोमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो उठ गई और व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेवी की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैत्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रख
सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प कर लिया, एक साथ ले लिया और ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रीतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गश मास में नंद बाबा के व्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और उपासना करने लगी। वह केवल हविष्यान्न नहीं खाती थी, वह कुमारी गोपियाँ पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन पुष्प तरह तरह के नैवेद्य धूप दीप छोटी बड़ी भेंट की सामग्री आम अशोक के पलवर फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाय महायोगिनी श्वरी नंद गोप सतम देवी पति में कुरुते नम इति मंत्रम जपयंती तामम को कुमार कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वह कुमारी गोपियाँ देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका, जिनका तन मन श्री कृष्ण में हो चुका था, इस संकल्प के साथ ही उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भांति भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंची ऊंची स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना नदी में यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े ही आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक इच्छा रूपी नहीं रहे। वह उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाला वालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा लिए और बड़े ही फुर्ती से कदम के एक वृक्ष पर चढ़ गए और उनके साथ ही ग्वाल बाल अब ठा ठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बातें कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठ नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सारोबर हो गया और वह थोड़ी और सुकुचरा कर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर भी खींच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर 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 कांप रहा था। अब उन्होंने जल में बैठे बैठे श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनैतिक भरी बातें मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारा सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठुकुर रही हैं, तुम हमारे सारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दस्य करवाम तवो दियतम देहि वसासी धर्म जीत रागे वरुबा मह। प्यारे श्याम सुंदर,
हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी देखो। जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। वो गोपियाँ जल में बहुत देर से बैठी हुई ठंड के मारे कांप रही थी कि इसी तरह सकुचा रही थी और वे गोपियाँ यमुना जी से बाहर निकली उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनकी इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पास आए देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और फिर बड़ी ही प्रशंसा से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे जो जल के अधिकस्ता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसीलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अब उसकी निवर्धन पूर्ति करने के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों को अपराधों का मार्जन हो जाता है और सब क्षमा हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनको लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर वह गोपियाँ उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वह तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रीतम के समागमन के लिए सजग वह उन्हीं की ओर लज्जल चिंतन वन से निहार रही थी और भगवान ने देखा कि उन गोपियों के उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही ये व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर खल तक में बंद जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहने लगे, मेरी परम प्रेमियों कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छाओं का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर से जानने में समर्थ नहीं होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुरित के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसीलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली सर्द ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों की इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियाँ जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। तब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार
जैसी जिनके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ये भक्तों, ये थी देवी कात्यायनी की कथा। आप सुनिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवों के वरदान देने वाली, दुराधा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों का क्रोध करने वाली, अहंकार को होके ही घमंड को सुखाने वाली और समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजमान मधु की तरह मधुर और मधु केटभ का मद नष्ट करने वाली, महेश्वर को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने ही बालों से की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनकी 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े में कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मधो मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, हे परमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दूरमति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों से पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की धूमिंद में धुम धुम की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुर्पित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली,
है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं और जिनकी सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं और चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाले, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवाघना के तथा थई थई आदि शब्द से युक्त भाव में है नृत्य में मगन रहने वाले, कुकुत हडकित गीतों को सुनने में लीन मगध की धुम धुंग धीमी धीमी आदि गर्वधिनी ध्वनि सुनने से लिप्त रहने वाले, महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नष्ट कृत्य अपने नुपुर के झनक झनक और झिम झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाले, नटी नटों के नाट्य अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटिके में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षण कर क्रांति के साथ ही अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्चर्य अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ गीत गाने वाली और रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पे उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए हैं लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है उस हाथी के समान उत्तेजित है गर्जेश वरी तीनों लोगों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित हे राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और क्रांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे कभी सभी कलाओं का उद्भव हुआ है और जिनके बालों में भंवरे से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खिलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री
आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसी सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है। देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों से नाखून चंद्रमा की तरह चमकते दमकते रहते हैं। और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह ही प्रतीत होते हैं। ऐसे ही हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारनका सूर्य के साथ युद्ध कराने वाली राजा शरत और समाधि नामक वेशी की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके दमयमान पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिव, आपकी पद कमल की परम पद के हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगी। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों को लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव कराने वाली, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुख है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना नाम शिव के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दीजिए। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसे आपको उचित लगे वैसा ही करो, मेरे पाप और तप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपा पूर्ण मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं ही आह्वान करना जानती हूँ, और ना ही मैं विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वे सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्म देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं आपके दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न होकर
हे जगत जननी माते, हे कामेश्वरी सचिनानंदनी स्वरूप पीणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूरक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर परस हो, आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महिषासुरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।